हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके एसएससी जीडी प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, सुबह में 8 बजे सोमवार से शनिवार तक ये क्लास चलता है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, 10 जनवरी 2023 को यानी ऑल शिफ्ट यानी सभी शिफ्ट में रीजनिंग के ऐसे ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों, ये पार्ट नंबर 18 है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच है। देखिए, आपको नीचे क्या दिया है, एक संख्या दिया है। आपको जो संख्या ये दिया है, इसमें आपको देखिए 15, 104 और 11, ये तीनों संख्या आपस में किस तरह से संबंधित हैं, उसी तरह से आपको 4 ऑप्शन दिया है, वो 4 ऑप्शन में यानी संबंधित होगा। तो देखिए, इसमें देखेंगे कि आपको जो 15, 104 और 11 किस तरह से संबंधित हैं, उसी प्रकार से हम आपको 4 ऑप्शन में सोल्व करेंगे। तो देखिए, इसको क्या दिया है, आपको कितना दिया है, 15 दिया है। ठीक, यहाँ पर कितना दिया है, 15 दिया है। अगर 15 को क्या क्या देखिए, 15 में क्या करेंगे, 4 से गुना कर लेते हैं। ठीक, 15 में जब 4 से हम गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौका 60 हो गया। कितना हो गया, 60 हो गया। अब इस यहाँ तो हो गया 15 का। अब देखिए 11 को क्या करते हैं, 11 में क्या करेंगे, 11 में भी हम आपको क्या करेंगे, 4 से गुना कर लेंगे। जब 11 में 4 से गुना करेंगे तो कितना गया, 11 चौक 44 आ गया। कितना गया, 44 आ गया। अब देखिए, अब इसको क्या किया है, अब इसको क्या किया कि आपको 60 को और 44 को क्या किया, जोड़ देंगे। 44 को और 60 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 यानी कितना हो गया, 104 आ गया। कितना गया, 104 आ गया। उसी तरह से ये 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा इसी तरह से आपको यानी संबंधित है। देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखेंगे किस ऑप्शन में। तो देखिए, पहला ऑप्शन देखते हैं आपको। देखिए, आपको पहला ऑप्शन में देखेंगे ना कि 17 और 112 और 11 के समाज देखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कितने दिए आपको, 17 दिए। ठीक, तो 17 हो गया, यहाँ पर आपको 17 हो गया। अब क्या करेंगे, 17 में क्या करेंगे, 17 में आपको क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर लेंगे। तो जब 4 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 चौके 68 हो गया। कितना हो गया, 68 आ गया। अब देखिए, तो 68 आ गया। फिर क्या करेंगे कि 11 दिया है ना, 11 में क्या करेंगे, आपको 4 से गुना करेंगे, यानी 11 हो गया। ठीक, 11 में क्या करेंगे, 11 में 4 से गुना कर लेंगे। तो 11 में जब 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 आ गया। कितना आ गया, 44 आ गया। अब देखिए, यहाँ पर कितना आ गया, 44 आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये जो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। जब दोनों को हम जोड़ेंगे ना, तो बीच वाली संख्या ज्ञात होता है। कौन सी, बीच वाली संख्या ज्ञात होता है। तो अब देखिए, 8 4 12 हो गया। ठीक, 8 4 12 हो गया, 2 हो गया। अब इसके बाद में 6 4 10 1 11, कितना गया, यहाँ पर हम जब जोड़े हैं ना, आपको जोड़ने के बाद में यानी 112 आ गया। कितना आ गया, 112 गया। यानी जो आपका ये जो अंक दिया था, उससे संबंधित आपको प्रश्न यानी ऑप्शन नंबर जो ए है ना, वो मिल रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंधित है। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि जो आपका ये पहला पद दूसरे पद से संबंधित है, उसी प्रकार से जो तीसरा है वो चौथी यानी पद से किस प्रकार संबंधित होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला दूसरा को किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पर पहला क्या लिखा है, सी लिखा है, सी दिया है, ए दिया है, उसके बाद में फिर पी है, फिर एच दिया है, और यू है, और एल और ई है। ये किस प्रकार से संबंधित है। देखिए, यहाँ पर कितना लिख रहा है, यहाँ पर आपको लिखा है, यहाँ पर दिया आपको पी दिया है। ठीक, इसको कितना दिया, पी दिया है, पी दिया है, ए दिया है, फिर उसके बाद में सी दिया है, फिर उसके बाद में कितना दिया है, एस दिया है, और ई दिया है। यहाँ पर एल लिखा है और यू लिखा है। अब देखिए, इसको किस प्रकार से लिखा है। तो देखिए, यहाँ से क्या लिखा है, सी। देखिए, अगर इसको क्या करेंगे, सी से पी लिखेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये से दे दिया है।
यहाँ देखिए तिरछा तिरछी क्या करेंगे, देखिए यहाँ से सी का सी हो गया और यहाँ से ए का आपको इधर हो गया, ए हो गया। अब उसी प्रकार देखिए पी यानी तीसरा पॉइंट तो यहाँ पर आपको पहला पर लिख दिया। देखिए ये क्या किया, तिरछा तिरछी कर रहा है। अब उसी प्रकार से देखिए एस दिया है ना आपको, एस यानी इसको एस को सेम टू सेम यानी बराबर पर लिखा है। अब यहाँ से देखिए अब उसी तरीका से आपको देखिए यू दिया है, इसके बाद में क्या आया यू, यू को क्या लिख रहा है यानी यू को आपको यहाँ पर यू लिख रहा है और एल को आपको उसी तरह से लिख रहा है और ई को आपको यहाँ से यहाँ लिख दिया। यानी क्या क्या इसमें यानी तिरछा तिरछी लिख रहा है, उसी प्रकार से हम आपको यहाँ पर लिखेंगे। यानी देखिए तीसरा जो है ना, तीसरा को चौथी से संबंधित रखने के लिए उसी प्रकार रखेंगे। यहाँ पर कितना दिया है, पी दिया है, फिर उसके बाद में आई दिया है, फिर कितना दिया है एन, उसके बाद में फिर डी दिया है, फिर उसके बाद आर दिया है और ओ दिया है और पी दिया है। अब इसको देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर तिरछा तिरछी रखेंगे, जब इसमें भी रखा था इसमें रखेंगे, यहाँ से इधर हो गया और यहाँ से इधर हो गया। अब देखिए एन को क्या रखेंगे, यहाँ पर एन हो गया, यहाँ से एन हो गया, आई को यानी पी आई रख लेंगे, फिर उसके बाद में पी दिया है तो यहाँ पर पी रख लेंगे, फिर उसके बाद में डी है ना तो डी आपको यहीं पर रखेंगे। अब इसको भी हम तिरछा तिरछी देखिए कर लेते हैं, यहाँ पर हो गया और आर को क्या रखेंगे, आर यहाँ पर आ गया और आपको ओ इसी तरह से रहेगा और पी यहाँ पर आ गया। देखिए अब लेटर ये कितना लिखा गया, एन आई पी डी पी ओ आर, देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ये किस ऑप्शन में दिया है, यानी एन आई और पी, एन आई पी, ठीक, और पी के बाद में डी आना है, पी के बाद में डी, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दी गई विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। देखिए आपको इस यहाँ पर कितना दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पर दिया, ठीक, यहाँ यानी इसके जगह पर कौन सी आकृति आएगा। इससे पहले देखेंगे कि आपको ये आकृति किस तरह से चल रहा है कि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, अगर पहला को देखेंगे यहाँ से, देखिए अगर पहला में देखेंगे तो किधर है, पहला में, फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर आ गया दूसरा में, तो दूसरा में किस तरह से आया है, यानी पहला में तीर इधर था तो यानी इधर से घूमकर आपको नीचे खाया गया, ठीक। अब इसी को क्या हुआ कि इसी को तीसरा में घुमा कर क्या किया है, देखिए यहाँ से फिर तीसरा को घुमा दिया है, जब तीसरा को घुमाया तो इस तरह ला दिया, यानी इस तरह आ गया, यानी इसको क्या कर रहा है, घड़ी के दिशा में यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घूमकर आकृति बन रही, अगली आकृति उसी तरह बन रहा है। देखिए यहाँ से आपको एक बार अच्छे तरह से समझाते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ से जो आपका पहला है ना, वो पहला को घड़ी के दिशा में घुमाएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर घड़ी हो गया, ठीक, अगर घड़ी के हम जब दिशा में घुमाएंगे तो इधर से घुमाएंगे, ठीक, जब इधर से घुमाएंगे इधर घूम रहा है, देखिए यहाँ से घुमा, तीर वाला जो है तीर है, देखिए ये तीर है आपको घूम गया, अगर यहाँ से घुमाएंगे तो यहाँ से घूमकर इसमें आ गया, ठीक, ये इसमें आ गया, देखिए इधर से आपको इस टाइप से बन गया, इस टाइप से बन गया। ये कितना में घूम रहा है, तो आपको 90 डिग्री यानी 90 डिग्री घड़ी के दिशा में, यानी घड़ी के दिशा में तो घूम रहा है, घड़ी के दिशा में ही घूम रहा है, ठीक, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। अब इसी तरह कैसे देखिए दूसरा हो गया, अब उसके बाद में देखिए तीसरा भी आपको घड़ी की दिशा ही में घुमाया है, घड़ी की दिशा में घुमाया तो कितना गया, यहाँ से तीर आपको इधर से घूमकर यानी इधर आ गया, ठीक। उसी प्रकार से फिर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, अब देखिए यहाँ से इस तरह घूम गया, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से इधर घुमाएंगे, तो जब इसको क्या करेंगे, जब ई वाला तीर को अगर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो किधर बन जाएगा, ये किधर बनेगा, देखिए यहाँ से इस तरह से बन जाएगा, अगर हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे यानी इधर से इस तरह से बन गया, ठीक। अब देखिए इस तरह का जो फिगर है ना, इस तरह का फिगर, वो इस तरह का फिगर देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी देखिए इस तरह का फिगर किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित हैं। देखिए यहाँ से आपको
संख्या दिया है कि जो आपका पहली संख्या है वो दूसरी से संबंधित है, उसी प्रकार से जो आपकी पांचवी संख्या है वो छठी से संबंधित है, उसी प्रकार से आपको क्या दिया है, जो आपका तीसरी संख्या दिया है ना वो चौथी से यानी व्हाट की जगह पर किसी से संबंधित होगा। देखिए इसमें दिया है कि आपको 13, 13 से कितना लिख रहा है, 163 लिख रहा है। 163 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए क्या किया है कि इसमें 13 फिर गुने 13 कर लेंगे। अगर 2 बार 13 13 से जब हम गुना करेंगे तो कितना होता है, 169 आता है। अब 169 में क्या किया है, 169 में आपको 6 घटा दिया था, कितना आ गया, यानी 6 घटा दिया कितना आ गया, 163 आ गया। कितना आ गया, 163 आ गया। देखिए यहाँ पर भी 163 आ गया। उसी तरह से आपको देखेंगे 9, 9 को कितना दिया है, यहाँ से आपको कितने दिए, 9 दिया है। अगर 9 में 2 यानी 9 9 2 बार गुना करेंगे, ठीक, तो कितना हो गया, 9 81 आ जाएगा। कितना आ गया, 81 हो गया। अगर 81 हो गया, ठीक, 81 में क्या करेंगे, 6 घटा लेंगे। जब 81 में 6 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 75 बच गया। अब उसी तरह से आपको यहाँ पर रखेंगे। देखिए आपको कितना दिया, 11 दिया, ठीक, 11 को क्या करेंगे, 11 फिर गुने 11 करेंगे। 2 बार 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 121 आ गया। कितना गया, 11 11 से गुना करेंगे तो 121 आ गया। अब उसके बाद फिर करेंगे 6 से माइनस, जब 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 115 बचा। कितना बचा, 115। तो यानी व्हाट की जगह पर कितना आ गया, व्हाट की जगह पर यानी 115 होगा। कितना होगा, 115 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि किस ऑप्शन में 115 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए आपको प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ दिया है, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया है। इसके स्थान पर कौन सी यानी समूह अक्षर आएगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, ये कितना दिया है, AHO एल यानी ELSIPW और व्हाट दिया है। यहाँ पर कितना दिया है, ए दिया है, ठीक। ए से कितना लिख रहा है, देखिए यहाँ से ए रखेंगे, ए के बाद में क्या रखेंगे, फिर ई रखेंगे, ई के बाद में क्या रखेंगे, आपको आई रखेंगे। अब फिर उसके बाद में यानी अगला अंक पूछा है। देखिए अब इसमें देखेंगे ना कि किस तरह से लेटर चल रहा है, इसको किस तरह से लिख रहा है। ए से यानी ए से ई किस प्रकार हो रहा है, देखिए ए आपको है, ए में क्या किया, ABCDE, कितना है, ई, यानी इसमें क्या किया कि ए में जब हम 4 जोड़ देंगे तो ई आ जाएगा। और ई के बाद में देखिए आई लिखा है, तो ई के बाद में कितना जोड़ा है कि आई लिखा है, तो ई के बाद में FGHI यानी प्लस इसमें भी 4 किया है, क्या कि +4 किया है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, आई में चल +4 करेंगे, यानी आई में जब +4 करेंगे तो आई के बाद में JKLM कितना आता है, एम आता है, यानी प्लस जब हम करेंगे 4 तो एम आ गया, ठीक, एम आ गया। अब उसी तरह से देखिए इसको करेंगे, इसमें कितना दिया है, एच दिया है, ठीक, एच दिया है, यानी एच ले कितना हो रहा है, एल हो रहा है, एल से कितना हो रहा है, पी हो रहा है, यानी पी से यानी फिर व्हाट की जगह पर रखेंगे। देखिए अब इसमें क्या किया है, इसमें आपको क्या है कि एच, एच ले एल किस प्रकार लिखा है, एच आपको, ठीक, एच के बाद में IJKL यानी इसमें भी आपको +4 जोड़ दिया। उसी तरह से देखिए एल दिया है, एल में क्या करेंगे, एल में जब 4 जोड़ेंगे तो आपको पी आ जाएगा। देखिए एल के बाद में MNOP कितना गया, पी, यानी इसमें भी आपको 4 जोड़ा है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर हम 4 जोड़ेंगे। देखिए जब हम पी में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, PQRST कितना आ गया, टी आ गया, यहाँ पर टी रख लेंगे। अब देखिए फिर आपको यहाँ से दिया है, यहाँ से आपको कितने दिए, ओ दिया है, एस दिया है और डब्ल्यू दिया है, ठीक। देखिए ओ दिया है, एस दिया है और डब्ल्यू दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसको किस तरह से ले जाएंगे, ओ से यानी एस किस प्रकार हो रहा है, यानी इसमें क्या कर रहा है, OPQRS यानी इसमें भी आपको +4 ही कर रहा है, ठीक, +4 कर रहा है। एस लिए डब्ल्यू हो रहा है, तो एस के बाद में TUVW यानी इसका मतलब इसमें भी आपको 4 प्लस कर रहा है। उसी तरह का से हम 4 में यानी प्लस करेंगे, तो जब W दिया है ना तो W के बाद में XYZ 3 हो गया, 3 और A 4 हो गया, यानी इसमें प्लस करिए हैं तो कितना आ गया, A आ गया। अब देखिए अब व्हाट की जगह पर पूछा ना कि कितना यानी कौन सा अक्षर आएगा, देखिए यहाँ पर आ गया कौन सा, MTA व्हाट की जगह पर कितना आ गया, एम आ गया, टी आ गया और ए आ गया। तो MT देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है,
यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, MTA, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। देखिए यानी इसका मतलब आपको दिया है कि जो आपको ये लेटर लिखा है ना, अगर ये लेटर को अगर दर्पण में हम देखेंगे तो दर्पण में किस तरह का ये लेटर दिखेगा, आपसे यही पूछा है। देखिए ये लेटर को क्या करेंगे, PQ पर एक दर्पण में रखेंगे, यहाँ पर हम दर्पण रख दिए। अगर दर्पण में लेटर को देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा, देखिए यहाँ पर आपको R दिया है, ठीक, क्या दिया है, R दिया है। अगर R को दर्पण में देखेंगे ना तो यानी आपको इस तरह से दिखेगा, यानी आपको R इस तरह से दिखेगा। और E आपको किधर दिखेगा, देखिए E आपको इस तरह से यानी दर्पण में दिखेगा। फिर उसके बाद बोला है एम आपको उसी तरीका से रहेगा, एम आपको नहीं बदलेगा। अब फिर उसके बाद में यू दिया है तो यू भी आपको उसी तरीका से रहेगा, आपको यू भी उसी तरीका से दिखेगा। अब देखिए अब यहाँ पर दिया है एस, अगर एस को देखेंगे दर्पण में तो दर्पण में किस तरह से दिखेगा, देखिए एस को आपको दर्पण में इस तरह से दिखता है। फिर उसके बाद में कितना दिया है, एन दिया है, एन किस तरह से दिखेगा, एन आपको इधर सही दिखा है लेकिन दर्पण में आपको यानी दर्पण में आपको इस तरह से दिखेगा। फिर उसके बाद में ओ दिया है तो आपको वो उसी तरह से दिखेगा। अब आपको फिर दिया है सी दिया है, ठीक, तो सी आपको दर्पण में किस तरह दिखेगा, देखिए इधर से दिखेगा यानी उल्टा दिखेगा, ठीक। आप देखेंगे कि ये दर्पण में आपको लेटर इस तरीका से दिखेगा। तो जब दिखेगा तो आप देखेंगे कि इस तरह का जो लेटर है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि 5 दोस्त SRKG और M लकड़ी की एक गोल मेज के परित यानी मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी किधर बैठे हैं, एक गोला में लकड़ी की तरफ यानी केंद्र की अभिमुख होकर बैठा है। फिर उसके बाद आगे बोला है SR के दाईं ओर बैठा है, जो आपको ठीक देखिए यहाँ पर आपके गोला बना लेते हैं। अब इसके बाद में यहाँ से किधर बैठा है, इधर हो गया, ठीक। अब आपको यहाँ से रख लेंगे। अब यहाँ बोला है कि 6 कितने हैं, 5 मित्र हैं, यहाँ पर 5 मित्र हैं तो आपको 5 मित्र हो गया, यानी 2 2 4 हो गया और 1 5 हो गया, 5 मित्र हो गया। अब बोला है ना कि मुंह किधर किया है, मेज के केंद्र की ओर अभिमुख किया है, यानी अंदर की तरफ भी आपको सब मुंह करके बैठे हैं। अब यहाँ देखिए एस जो है एस वो आर के दाईं ओर बैठा है, जो एस है ना एस वो आर के दाहिने तरफ, तो आर आपको यहाँ पर रखेंगे तो आर के दाहिने तरफ किधर हो गया, एस यानी नीचे हो गया। फिर देखिए अब फिर आपको यहाँ से फिर बोला है, आपको यहाँ से देखिए कि जी के दाईं ओर बैठा है, जो जी है ना जी वो के दाहिने तरफ, के किधर बैठा है, के बाईं ओर, सॉरी यहाँ पर के की बाईं ओर दिया है तो के अगर आपको यहाँ पर रखेंगे तो बाएं के का बाएं किधर हो गया, जबकि आपको अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है तो आपको जी आपको यानी ऊपर हो गया, ठीक, बाईं तरफ जी हो गया। अब फिर उसके बाद आगे दिया है यहाँ से देखिए, अब फिर दिया है कि आर के और एस के बीच में बैठा है, जो आर है ना आर वो आपको के और एस के बीच में बैठा है। देखिए के और एस के बीच में आर बैठा है, ये सही, ठीक है, अब ये सही हो गया। अब फिर उसके बाद में आगे फिर बोला है एम जी के बाईं ओर बैठा है, एम जो है ना एम वो जी के बाईं ओर बैठा है, एम जो है जी के बाईं ओर कौन बैठा है, जी के बाईं ओर एम बैठा है। अब फिर उसके बाद बैठा है। अब आगे दिया है कि एम और आर के बीच में कौन बैठा है, एम और आर के बीच में कौन बैठा है, देखिए आपको एम यहाँ पर हो गया और आर यहाँ पर, दोनों का बीच में कौन बैठा है, एस बैठा है, कौन बैठा है, एस बैठा है। तो एस देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है यदि एम प्लस को निरूपित करता है, एम जो किसका निरूपित करता है, प्लस का निरूपित करता है, ए माइनस को निरूपित करता है, बी भागा को निरूपित करता है
और सी गुना को निरूपित करता है तो निम्न व्यंजन का मान यानी ज्ञात करें। देखिए नीचे आपका एक व्यंजन दिया है, अगर इसको जो जो बोल रहा है कि एम के जगह पर भागा गुना जो भी बोल रहा है उसको हम रखेंगे, ये व्यंजन को ज्ञात कर देना है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, ये आपको समीकरण किस तरह से बनेगा। यहाँ पर क्या दिया है एम, देखिए यहाँ पर दिया ना कि एम का मान कितने दे प्लस दिया है, तो आपको देखेंगे कि आपको जो व्यंजन यानी समीकरण दिया है यहाँ पर कि जहाँ दिया है एम, यानी एम का आपको यहाँ पर प्लस रख लेंगे। फिर उसके बाद में दिया है ए माइनस को निरूपित करता है, ए माइनस को, ए आपको यहाँ पर दिया है, इसको हम माइनस रखेंगे। फिर इसके बाद आगे दिया है, देखिए अब फिर उसके बाद दिया है ना कि बी भागा को निरूपित करता है, बी किसको भागा को, यहाँ पर हम बी रख लेंगे, बी के आपको भागा रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आगे फिर दिया है सी गुना को निरूपित करता है, किसका निरूपित, किसका गुना को, तो सी आपको यहाँ पर इसको हम गुना कर लेंगे। अब देखिए करता है तो निम्न व्यंजन का मान ज्ञात करना। अब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व देखिए यहाँ पर कितना दिया है 25 हो गया, ठीक, यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर फिर 5 हो गया, फिर 5 हो गया और 6 हो गया। अब इसको सोल्व करना है तो कितना हो गया 25, 25 भागा 5, अगर इसको हम भाग कर लेंगे तो कितना बचा 5 मरत में, तो 5 बचा। अब यहाँ पर देखिए कितना हो गया 5, यानी यहाँ पर क्या हो गया 5 हो गया, ठीक, 5 मरत में तो कट गया 5 25, तो जब 5 मरत में कट गया तो 5 बचा, फिर 5 हो गया, फिर गुना करेंगे, गुना कितना है 5 है, फिर आपको प्लस कितना है 5 है, फिर माइनस कितना है 6 है। अब क्या करेंगे इसको गुना कर लेंगे तो 50 25 हो गया, कितना हो गया 25, 25 प्लस 5 हो गया, फिर प्लस 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे 25 5 कितना हो गया 30 हो गया, 30 में से जब 6 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 24 बचेगा, कितना बचेगा 24 बचेगा। तो आपको 24 आ गया, आंसर कितना हो गया 24 आ गया। तो 24 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ दिया है कि 67 से 70 हो रहा है और 70 से 76 हो रहा है, 76 से 85 है और 85 से यानी व्हाट की जगह पर क्या होगा। देखिए अब इसमें दिया है ना कि 67 से 70 किस प्रकार हो रहा है। देखिए 67 दिया है, 67 में अगर 3 जोड़ देंगे, आप 3 जोड़ दिए तो कितना आ गया 70 आ गया। अब देखिए 70 में क्या करेंगे 6 जोड़ देते हैं, जब 6 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 76 आ गया। उसी तरह से 76 में यानी कितना हम जोड़ेंगे कि 85 आएगा। देखिए आपको 6 यानी 4 इसमें हो गया 5 इसमें हो गया, यानी इसमें क्या करेंगे 9, यानी 76 में जब हम 9 जोड़ेंगे तब 85 आ गया। अब देखिए 85 में कितना जोड़ेंगे कि आपको देखिए आपको व्हाट की जगह पर होगा, तो यहाँ पर देखिए कि 3 से 6, 6 से 9, यानी 3 यानी 3 का अंतर है, ठीक, इसमें तो इसमें भी हम 3 का अंतर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो गया, यानी कितना हो गया 12। तो आप क्या करेंगे कि 85 में 12 जोड़ देते हैं, 85 में जब 12 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 5 2 7 हो गया और यानी 8 1 9 हो गया, कितना हो गया 97, यानी व्हाट की जगह पर कितना आ गया 97। तो 97 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से यानी रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पर एक लेटर लिख रहा है और श्रृंखला भी यानी रिक्त स्थान भी दिया है। देखिए पी दिया है, उसके बाद में रिक्त स्थान क्यू दिया है, यहाँ पर क्यू दिया है रिक्त स्थान पी दिया है, फिर रिक्त स्थान ओम यानी एम दिया है, फिर ए दिया है, फिर टी दिया है और क्यू ए और रिक्त स्थान टी एम दिया है। यानी जो रिक्त स्थान दिया है ना वो रिक्त स्थान पर आपका कौन सा अक्षर होगा कि जो श्रृंखला है वो आपको पूरा हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले करेंगे आपको रिक्त स्थान और जो लेटर दिया है सबको काउंट करेंगे, यानी सबको गिन लेंगे वो कितना दिया है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे पी आप यानी देखिए क्यू हो गया तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
जो आपका खाली स्थान है उसको भी गिनेंगे और जो लीटर दिया है उसको भी गिनेंगे। दोनों सबको मिलाकर कितना हो गया 15। यहाँ पर कितना लीटर हो गया 15 लीटर हो गया। जब 15 हो गया तो ये क्या करेंगे 15 यानी 15 हो गया, 15 में क्या करेंगे 3 से भाग कर देते हैं तो कितना हो गया 5 तिहाई 15। अगर मान लीजिए इसमें 5 से भाग करेंगे कितने से 5 ले तो 5 तिहाई 15 हो गया। तो 3 भाग में तो देखिए इसको क्या करेंगे 5 को 3 भाग में बांट लेंगे। तो 1 2 3 4 5 यहाँ सब 5 को रख लेंगे। एक यानी 3 इधर हो गया 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 एम यहाँ पर आया ठीक। यहाँ से आपको 1 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 यानी आपको इधर हो गया ये 2 और 2 4 1 5 हो गया ठीक। 3 भाग में बांट लिए। अब इसको देखेंगे ना जो आपको पहला में आएगा, देखिए ये जो पहला में आएगा वही दूसरा में आएगा वही तीसरा में आएगा, तीनों सेम आएगा, तीनों एक समान आएगा तभी आपको सही आंसर बन पाएगा। इसमें क्या करेंगे यहाँ आपको देखिए ऑप्शन ए रखते हैं ठीक। ऑप्शन जब ए रखेंगे ना तो यहाँ पर हमको कितना आ जाएगा ए आ गया ठीक, ए दिया है। उसके बाद में दूसरा में देखिए की दिया है कितना क्यू दिया है, अब क्यू रख लेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि देखिए क्यू ए पी क्यू एम, अब वही आपको दूसरा में भी आना चाहिए तो दूसरा में क्या रखेंगे यहाँ पर क्यू रख लेंगे, यानी क्यू हो गया ए दे दिया है। फिर उसके बाद में क्या रखेंगे पी रखेंगे, फिर उसके बाद में एम रखेंगे। देखिए एम हो गया। तो इस तरह का आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो देखिए टी यहाँ पर क्या दिया है टी दिया है, यहाँ पर आपको देखिए टी दिया है लेकिन यहाँ पर आपको कितना आ गया क्यू आ गया, यानी इसका मतलब है कि आपको ये नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। देखिए इसको फिर से हम ए को नहीं रखेंगे, क्या करेंगे ए ऑप्शन नहीं होगा। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन होता है इसको देखिए आप दूसरा देखेंगे तो दूसरा में क्या देखेंगे ए दिया है टी दिया है और क्यू दिया है। अगर यहाँ पर ए रख लेंगे यहाँ पर टी रख लेते हैं, यहाँ पर क्यू रख लेंगे तो क्यू आपको आगे चला गया ठीक। तो यहाँ पर 2 अक्षर हो गया। अब उसके बाद में क्या करेंगे देखिए ए क्यू यानी क्यू ए पी टी एम, इस तरह का ऑप्शन आपको इसमें भी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया क्यू दिया है तो क्यू अगर रख लेंगे ए हो गया यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर पी हो गया कितना हो गया तो पी हो गया। तो यहाँ पर आपको टी होना चाहिए, यानी इसका मतलब बी भी नहीं हो रहा है तो आपको बी ऑप्शन भी नहीं हो रहा है। देखिए आपको ऑप्शन बी सी सॉरी यहाँ पर बी होगा ना, यहाँ पर बी होगा, इसको हम सी रख लेते हैं ठीक, नहीं होगा। अब देखिए अगर इसको कौन सा ऑप्शन बनेगा हम आपको वही बताते हैं। देखिए यहाँ से सी भी देखेंगे तो सी देखिएगा तो सी भी नहीं होगा, यानी आपको देखिए आपको सी भी नहीं होगा तो आपको डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डी रख लेते हैं, देखिए यहाँ पर ए रख लेंगे, अब ए हो गया, फिर उसके बाद में कितने दे टी दिया तो यहाँ पर हम टी रख लेंगे। अब देखिए अब इतना हो गया ना तो ए कितना दिया है क्यू ए पी टी एम, इतना गया ना, इतना आपको दूसरा में भी आना चाहिए। देखिए ये तो 2 लेटर लिख लिया है, अब कितना बचा 2 लेटर और बचा है। अब इसमें कितना दिया है पहले क्यू दिया है, फिर उसके बाद में कितना दिया है पी दिया है। तो देखिए क्यू ए पी टी, अब यहाँ पर कितना दिया देखिए यहाँ पर एम दिया है तो यहाँ पर हम आपको एम रख लेंगे, यानी एम हो गया। देखिए पहला में जो आया वो दूसरा में आ गया, यानी क्यू ए पी टी एम, यानी पहला दूसरा दोनों में एक समान मिल गया। अब लास्ट में कितना दिया है पी दिया है और यहाँ पर क्या दिया है आपको एक, यानी एक खाली स्थान दिया है तो पी रख लेंगे। अब देखिए क्यू ए पी टी एम, यानी तीनों में एक समान आ गया, तीनों में बराबर आ गया, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन आपका डी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।